अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। आज हम आपके लिए हुरूफ़ निताइया और हुरूफ़ लतविया लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने आपको हुरूफ़ तरफ़िया और हुरूफ़ हाफ़िया पढ़ाए थे। हुरूफ़ हाफ़िया इसका एक हुरूफ़ है, इससे ज़ाद अदा होता है, और हुरूफ़ तरफ़िया इससे लाम, नून और रा अदा होते हैं। मखरज तकरीबन चारों हुरूफ़ का मिलता जुलता है, थोड़ा सा फ़र्क है चारों हुरूफ़ के मखारिज में। तो आज हम आपको हुरूफ़ निताइया पढ़ाते हैं। हुरूफ़ निताइया 3 हैं: ता, दाल, त्वा। ता, दाल, त्वा। ज़बान की नोक जब ऊपर यानी सामने वाले दांतों की जड़ से लगे, उससे ता, दाल, त्वा अदा होता है। ज़बान की नोक आप देख सकते हैं, ये देखें, ये ज़बान की नोक है, ये जब ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगे, ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दांतों की जड़ से लगे तो इससे ता, दाल और त्वा अदा होता है। ता, दाल, त्वा आप अदा करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से ज़बान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से लग रही है तो उससे ता, दाल, त्वा अदा हो रहा है। आप अदा करके देखें, ता, दाल, त्वा। ता, दाल, त्वा। इंशाल्लाह आपको तमाम मखारिज आसानी आ जाएंगे। उम्मीद तो यही करते हैं कि आप हमारे हुरूफ अदा करने के तरतीब को समझ चुके होंगे। तो ये ता, दाल, त्वा आप अदा करके देखें तो मालूम होगा आपको कि भाई ज़बान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से लग रही है। ता, दाल, त्वा। इसी तरह रखेंगे तो ज़रूर आपके हरूफ अदा होंगे। ता, दाल, त्वा। ता, दाल, त्वा। इस तरह अदा करके देखें, ता, दाल, त्वा। इसी तरह आगे आ रहे हैं ज़बान की नोक, हुरूफ लसविया आ रहे हैं, सा, जाल और ज़ा। सा, जाल, ज़ा, ये इनको हुरूफ लसविया बोलते हैं। देख सकते हैं हुरूफ लसविया ये सा, जाल और ज़ा है। सा, जाल, ज़ा। ज़बान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से लगे, क्या करते हैं, ज़बान की नोक को जब ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से लगाते हैं। पहले क्या कर रहे थे, हुरूफ निताइया में क्या कर रहे थे, 2 दांतों की जड़ों से लगा रहे थे, तो हम ता, दाल, त्वा अदा कर रहे थे। ये देखें, ये ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दांतों की जड़ों से यानी कि अंदर की तरफ जहाँ से दांत स्टार्ट होते हैं वहाँ पर हम लगा रहे थे, तो ता, दाल और त्वा अदा हो रहे थे। और ज़बान की नोक को जब ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से लगाएंगे, यानी कि जहाँ पर दांत ख़त्म होते हैं, ये देखें, ये सिरा क्या है, जहाँ दांत ख़त्म नहीं होते बल्कि ये इसका सिरा कहलाता है। ये देखें, देख सकते हैं आप, ये देखें, ये ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगा रहे हैं, ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगा रहे हैं, तो सा, जाल और ज़ा अदा होंगे। यानी ज़बान की नोक थोड़ी सी दांतों से बाहर निकलेगी, यानी इसका सिरा, ज़बान की नोक जो है ये थोड़ी सी दांतों से बाहर निकलेगी और ये ऊपर वाले दांतों के सिरे से लगेगी। ये देखें, आपको ज़बान भी नज़र आ रही होगी और ये उसके सिरा भी नज़र आ रहा है दांतों का, तो ये ऊपर वाले दांतों के सिरे से टच हो रही है, तो इससे सा, जाल और ज़ा अदा हो रहे हैं। सा, जाल, ज़ा। सा, जाल, ज़ा। आप अदा करके देखें, सा, जाल, ज़ा। सा,
ذال ضا. اب کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن امپاسبل نہیں ہے. ثا ذال ضا ضا. اس میں جو ہے لوگ زیادہ تر ایک جیسا پڑھنے لگ جاتے ہیں تو مطلب حروف کو مکسچر بنا دیتے ہیں حروف کا. جیسے ثا اور سین ہے تو اس میں ان دونوں کو کا مکسچر بنا دیتے ہیں. ثا سین ایک جیسی آواز ہے نا تو ملا کے اس کو اس طرح سے کبھی سین کو ثا پڑھ لیتے ہیں تو ثا کو سین پڑھ لیتے ہیں. اس طرح سے یہ گیپ رکھنا ضروری ہے. ثا کو ثا کے ہی مخرج سے ادا کریں اور سین کو سین کے مخرج سے ادا کریں گے. ثا ذال ضا ثا ذال ضا. اسی طرح ضا اور ضاد کے مخرج کو ایک ہی مخرج سے ادا ضاد اور ضا کو حروف کو ایک ہی مخرج سے ادا کر دیتے ہیں. ان میں ڈفرینس رکھنا ضروری ہے. ثا ذال ضا ضا کو ہم ضا کے ہی مخرج سے ادا کریں گے. ثا ذال ضا ثا ذال ضا. امید ہے کہ آپ کو کلاس اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی. پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.